नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएसटी सीजन के 12 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के हम रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही वैकेंसी जारी कर दिया गया। टोटल लगभग 12,000 प्लस वैकेंसी है और इसका एग्जाम जो है अगस्त सितंबर में होने वाला है, इसलिए बिल्कुल टाइम इग्नोर मत करिए। और सभी का टाइम सेक्शन बना दिया गया है, यानी आपको हर जो है सेक्शन आपको 15 मिनट के भीतर ही पूरा सॉल्व करना है। उसी प्रकार हम आपको डेली जो है सभी का सोल्यूशन करा रहे हैं 15 मिनट के भीतर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर उसमें सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता का संबंध स्वायत्तता से है, तो समानता का संबंध किससे हो जाएगा? यानी एक तरह से देखिएगा तो समानार्थी शब्द दिया गया है, यानी स्वतंत्रता जो है स्वायत्तता से संबंधित है बिल्कुल, तो समानता किससे संबंधित है? यानी इक्वलिटी जो है फेयरनेस से संबंधित है, यानी यहाँ पर फेयरनेस बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर अगला बताना है कौन सा लेटर आने वाला है। तो इसमें देखिए कॉमा 3 लेटर के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर हमें अगला जो बताना है वो पहला डिजिट वाला बताना है। तो पहला देखिए बी से यहाँ पर जी कितना बढ़ाया गया है, बी का 2 जी का 7 यानी +5 बढ़ाया गया है। जी से यहाँ पर देखिए एल यहाँ भी 5 बढ़ाया गया, यहाँ भी 5 बढ़ाया गया, तो क्यू से भी 5 बढ़ा देते हैं। तो 17 5 22, 22 किसका होता है? भी का होता है। भी से ऑप्शन हमारा शुरू होना चाहिए। देखिए कहाँ पर शुरू है, केवल एक ही ऑप्शन जो है भी से शुरू हो रहा है, ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही चेक करेंगे जितना हमें ऑप्शन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रकार से है, पहला डिजिट डी है, उसके बाद एफ है, यानी कितना बढ़ाया गया? ई एफ प्लस का 2 बढ़ाया गया। तो एफ के बाद बताना यहाँ पर कौन सा होगा, तो जी एच से शुरू हो जाएगा 2 बढ़ाने के बाद। अब दूसरा देखिएगा ए से यहाँ पर सी कितना बढ़ाएगा? 2, तो सी के बाद 2 बढ़ाएंगे तो डी ई हो जाएगा, एच के बाद ई मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट चेक करेंगे जी से, देखिएगा आई कितना बढ़ाएगा? एच आई 2 बढ़ाएगा, तो आई से भी 2 बढ़ा देंगे तो जे के हो जाएगा। एच ई के वाला ऑप्शन हमें चाहिए, कहाँ पर दिख रहा है? एक ही ऑप्शन लास्ट वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला विकल्प बताना कौन आएगा। परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद कोशिका, कोशिका बाद सबसे छोटा क्या हो जाएगा? कोशिका बाद सबसे छोटा जो उत्तक हो जाएगा, यानी टिश्यू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद कोशिका, कोशिका के बाद सबसे छोटा होना चाहिए, यानी उत्तक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला ही डिजिट बता करना, उससे आगे देखिएगा 150 के बाद 183 कितना बढ़ाया गया है? यहाँ पर टोटल 33 बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ाया गया, अगर घटा कर देखिएगा तो 9 में से 3 गया 6, ये 11 में से 8 गया 3, यानी कि यहाँ पर जो है 36 बढ़ाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 33 के बाद 36, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है? तो 8 में से 9, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, यानी 39 बढ़ाया गया। आप समझ चुके हैं, 33 के बाद 36, 36 को 39, यानी कि 3 जो है ये बढ़ रहा है। तो हम 150 में 33 जो यहाँ पर था, तो यहाँ पर 3 घटा लेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 150 में हम 30 घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 120 हमारा पहला डिजिट मिल जाएगा। कहाँ पर है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रकार है, 2 के बाद 12 है, यानी कैसे मल्टीप्लाई किया गया है? अगर देखिएगा 2 से यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई किया गया है, तो 12 से 30 नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर लॉजिक अलग लग रहा है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस अगर लेंगे 2 से 12 के बीच कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर 26 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है? 34 का डिफरेंस है। यानी ये लॉजिक नहीं बना। फिर से इसका भी डिफरेंस लेकर के देखें तो इसका डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, तो अगला भी 8 होगा, यानी 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इस 42 को हम क्या करते हैं? 90 में जोड़ देते हैं, तो कितना मिल जाएगा? हमें 132 मिल जाएगा, जो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष निकालना है। कथन दिया गया है, क्षेत्र का अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर है। कथन ये कह रहा है। अब निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है? निष्कर्ष पहला है, क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पहला अगर कथन के निष्कर्ष के अनुसार जाए तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा देखिएगा, कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है। ये तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मानसून पर निर्भर बोला जा रहा है, तो ये दूसरा हमारा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, इसलिए केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा, पहला क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश किसान बोला गया, यानी कुछ किसान जो है इसका उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांश किसान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद मानसून की बारिश पर निर्भर कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जिसका जिक्र नहीं किया गया उसको निष्कर्ष हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा अनुसरण हमारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी उसी प्रकार का प्रश्न दिख रहा है। यहाँ पर निर्देश दिया गया, कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करो, फिर सही विकल्प को चुनिएगा।
पहला कथन दिया गया, दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान किया। फिर भी विशाल दूरी और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर मान्यता दिया गया है, रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की, जो बिल्कुल यहाँ पर ये समर्थन कर रहा है, इसलिए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, वर्तमान तकनीकी रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट का सीधे अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सिर्फ संभावनाएं प्रदान किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो इसको सही नहीं मान सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, यदि हम दूरी से जीवन के संकेत का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लैनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। इसका जिक्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए, दूरी और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बोलेगा, अन्वेषण अनावश्यक होगा, यानी इसका विरोधाभास कर रहा है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल एक और दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा आप टाइम दीजिएगा, तभी ये दिमाग में अच्छे से फिट हो पाएगा और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड शब्द के पहले और दूसरे तीसरे छठे अक्षर का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको जब भी इस प्रकार का अगर पहले क्वेश्चन ये इस प्रकार का आ जाए, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा, इसको लास्ट में बनाएगा, नहीं तो ये बहुत टाइम टेकिंग लेगा। यहाँ क्या बोला गया, प्रोवाइड शब्द के पहला अक्षर तो पी हो जाएगा, दूसरा अक्षर आर हो जाएगा, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, उसके बाद छठा अक्षर बोला गया तो 2 3 4 5 6, यानी छठा अक्षर कौन सा, डी हो जाएगा। तो इस चारों लेटर से कितने जो है सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो इसे इस लेटर से 3 लेटर बनाया जा सकता है। एक तो प्रोड हो गया, एक डोर्प हो जाएगा DORP, और एक जो है ड्रॉप हो जाएगा DROP। ये 3 लेटर ही बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एड्रेस को हमें बताना है कौन सा सामान दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए 1 और 2 को चेक करते हैं, राजीव चौहान दोनों में है, लेकिन पहले वाले में हाइफन है, दूसरे वाले में है जो डैश दिया गया है, इसलिए ये मैच नहीं करेगा। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे 2 और 3 का, तो 2 और 3 को चेक करते हैं, राजीव चौहान 3-5, लोटस एनक्लेव, कानपुर, उसके बाद देखिए 20 80 12 दोनों मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही दोनों समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेमिना शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ए दिख रहा है, डबल ए है। उसके बाद बात करें तो इसकी छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, आई दिख रहा है। उसके बाद बात करें एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, उसके बाद एस हो जाएगा और टी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब बोला गया न अक्षर समूह में बाएं से पहला अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर, 2 3 4, चौथा अक्षर एम हो जाएगा, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर आएगा, ए और एम के बीच कितना अक्षर आएगा। तो बात करें ए का 1 होता है, एम का कितना होता है 13, 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और फिर से दोनों का नहीं लेना था तो 1 घटा लेंगे, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 लेटर आ जाएगा, इसलिए 11 हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करना है, वह सर्वोत्तम विकल्प खोजो जो सदृश को सर्वोत्तम उसे पूरा करता है। तो एन का देखिए ओ कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया, पी से क्यू 1 बढ़ाया, आर से एस बढ़ाया गया, तो एक्स का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई का जेड हो जाएगा और जेड का ई हो जाएगा, वाई जेडेबल ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया, 50 किताब की एक पंक्ति में किताब ए बाएं से 15वें स्थान पर है, किताब ए जो है बाएं से 15वें स्थान पर है और किताब बी जो है दाएं से 20वें स्थान पर है, उनके बीच कितनी किताब है। तो देखिए टोटल किताब की बात करें कितना बोला गया, 50 बोला गया है, इधर से 15 इधर से 20, तो इधर से 20 हो गया, इधर से 15 हो गया, कितना हो गया 35, और 50 में से 35 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा ना, 15 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरल को इस प्रकार लिखा गया तो अलजेब्रा को कैसे लिखा जाएगा। देखिए लेटर को चेंज किया गया है, पहला डिजिट एन लास्ट में चला गया, यू यहाँ पर देखिएगा पहले नंबर पर चला आया है, एम देखिएगा तो एम लास्ट में चला गया, ये जो यहाँ पर इस साइड चला आया है, यानी एक दाएं जा रहा है एक बाएं आ रहा है, बात को समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अलजेब्रा में देखिए ये यहाँ पर चल जाएगा और एल जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रह जाएगा, इधर साइड से रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जी यहाँ पर चल जाएगा और ई यहाँ पर चल जाएगा, उसके बाद ई कंप्लीट हो जाएगा, बी यहाँ पर चला आएगा और उसके बाद आर यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, LERBGE, ये वाला ऑप्शन हमारा लास्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को चुनिए,
TDS है, GST है, वैट है, जबकि DNA है। देखिए ये सभी जो है टैक्स का प्रकार है, लेकिन DNA जो है ये बायोलॉजी यानी अनुवांशिक से संबंधित, इसलिए ये अलग यानी विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यदि ए बी का पुत्र है, क्या बोला है, ए जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, इसको प्लस कर लेते हैं। अब बोला गया और बी सी का भाई, यानी बी जो है किसका भाई है, सी का भाई है। तो बोला गया सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है ए से कैसे संबंधित होगा, चाचा का संबंध हो जाएगा, क्योंकि जब बी पिता हो जाएगा तो सी क्या होगा, चाचा ही तो होगा, इसलिए चाचा यानी अंकल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है ये एक संख्या बाकी संख्याओं से अलग है, उसकी पहचान करना है। अगर ध्यान से देखिएगा 1331 किसका क्यूब होता है, 11 के क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है, 13 के क्यूब होता है। 3375 ये 15 का क्यूब होता है। लेकिन 4096 जो किसका हो जाएगा, ये 16 का क्यूब हो रहा है, इस कारण ये अलग हो जाएगा। देखिए 11 13 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा, दो दो बढ़ रहा है, 11 2 13, 13 2 15, तो यहाँ पर 17 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 16 दिया गया, इसलिए 4096 वाला ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात की जो पैटर्न को तोड़ता है, यानी वही विषम बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लॉजिक लगाया गया। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा 2 और 5 के बीच 3 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 7 का है, यहाँ पर कितना का दिख रहा है, 3 8 11 का दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना का है, 28 40 12 का दिख रहा है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 18 का दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक इसको तोड़ रहा है, तो यहाँ पर बात कर 3 5 7 11 ये सब सम संख्या या प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 जो ये सम संख्या आ रहा है, इसी कारण 40 वाला जो बन रहा है ये गलत हो जाएगा। 40 के जगह पर 41 रहता तो सभी करेक्ट हो जाता है, इसलिए जो यहाँ पर 40 जो है विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कूट भाषा में प्रत्येक अक्षर के एक विशिष्ट अंक दिया गया है, इसी प्रकार हमें बताना है। माउस को इस प्रकार लिखा गया, राइट को इस प्रकार लिखा गया, तो स्टोर को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हमें स्टोर निकालना तो एस पहला डिजिट एस किस में है, यहाँ पर देखिए लास्ट से दूसरा नंबर 9 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखिए 9 भी दिख रहा है, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद टी के कहाँ पर दिख रहा है, टी दिखे राइट में लास्ट अक्षर है, 9 के बाद 6 बन रहा है। अगर इतना ही से चेक करें तो ऑप्शन हमें ज़्यादा मिले, आगे चेक करना पड़ेगा। वो देखिएगा तो माउस का दूसरा अक्षर 5 है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद आर किस में, राइट वाले का पहला 7 हो जाएगा। उसके बाद ई देखना है, ई लास्ट है, लास्ट में 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 96 571 वाला ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस सभी का अर्थ बताना है, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लॉजिक लगाएगा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 49 9 58 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पर 4 40 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यानी 26 ऑप्शन हमारा चाहिए, 26 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर फिर से ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया गया। एक लड़की को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, यहाँ पर एक महिला बना लेते हैं, ठीक है, महिला को यहाँ पे इसको घेर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। महिला कहती है एक लड़की को, यहाँ पर गर्ल को यहाँ बना लेते हैं, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी इस महिला की माँ को ऊपर बना लेंगे, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी को वो खुद वो महिला हो जाएगी, इकलौती बेटी की बेटी, यानी ये लड़की जो है इसकी बेटी हो जाएगा। यानी यहाँ पर नीचे रिलेशन आ जाएगा, तो लड़की का महिला से क्या संबंध हो जाएगा, ये लड़की जो है उस महिला की बेटी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर अब बेटी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला कहती है इस आदमी के बेटे की बहन मेरी बेटी है। ध्यान से देखिएगा, एक महिला बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक महिला कहती है इस आदमी, यानी यहाँ पर कोई मैन होगा, ठीक है, यहाँ मैन को प्लस कर लेते हैं, इसको वुमन कर लेते हैं, यानी डब्लू बना लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर डब्लू कर लिए। इस आदमी के बेटे, यानी इस आदमी जो यहाँ पर होगा इसका बेटा यहाँ पर नीचे आएगा, सन को प्लस कर लेते हैं, बेटे की बहन, यानी बेटे के जो बहन होगा यानी इसकी सिस्टर हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। बहन मेरी बेटी है, यानी ये महिला की बेटी होगा, तो ये महिला कहाँ पर आ जाएगा, इसका पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, यानी यहाँ इसका बेटी हो जाएगा। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा, महिला जो है उस आदमी की पत्नी हो जाएगा, तो यहाँ पर पत्नी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्या 7 9 के अनुपात में और उनका योग 128 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो सिंपल है, देखिए 7 और 9 को पहले जोड़ लेती है, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 से 128 को भाग कर दी, 16 8 108 8 आ रहा है। अब इस 8 को इन दोनों में गुना कर देता, 8 7 56 हो जाएगा, और एक जो है 9 8 72 हो जाएगा। 56 और 72 वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ये बोले दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 + 11 बराबर A, 1/9 बराबर B, तो इस सभी का मान हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक जगह पर क्या रखना है, इसका मान रखना है। तो 16 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। उसका परसेंटेज दिया गया है।
उसके बाद बात करें तो बी का वैल्यू क्या है, 1/9 है, तो 1/9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा माइनस में 1 दिया गया है, ठीक है। इन सभी को, इसको ए और बी को कोष्ट में कर लेते हैं, तो 9 से इसको काटेंगे 3, यानी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। राइट आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 28 और 22 के योग को 8 से गुना किया जाए तो परिणाम क्या हो जाएगा। सिंपल ऐड कर लीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 400 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो जितने भी पूरे 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहता है टेलीग्राम के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के पास नहीं परचेज किए हैं तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के 1000 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा, साथ में स्टडी नोट्स, और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए जाके कूपन कोड 7 अप्लाई करके परचेज कर लीजिए और एसएससी की जितना भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाइए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ में सेक्शनल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिससे आपको वो भी नए वाला मॉक मिल जाएगा। तो जाइए कूपन कोड अप्लाई करिए और जितना हो सके उतना मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। और ये जो है जितना भी मैंने रीजनिंग का कराया है इन सभी आपको मात्र 12 मिनट से 11 मिनट 13 मिनट के अंदर में भीतर में, नहीं 15 मिनट से बहुत ही कम में आपको जो है सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार अपना प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से सभी सेक्शन में आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।